नमस्कार। एक बार फिर मैं आपके सामने वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो आज का वीडियो है पुरुष से संबंधित। तो संस्कृत में पुरुष किसे कहते हैं और पुरुष कितने होते हैं। तो शुरू करते हैं यह वीडियो। पुरुष। अब पहले पुरुष की परिभाषा पढ़ेंगे। किसी व्यक्ति विशेष के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे ही संस्कृत में पुरुष कहते हैं। संस्कृत में पुरुष तीन होते हैं। संस्कृत में पुरुष तीन होते हैं। पहला है प्रथम पुरुष, जिनको अन्य पुरुष भी कहते हैं। दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है उत्तम पुरुष। अब इन तीनों पुरुषों को डिटेल में पढ़ेंगे। तो प्रथम पुरुष। अब है प्रथम पुरुष किसे कहते हैं? जिस व्यक्ति के विषय में बात की जाए उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। इसे अन्य पुरुष भी कहते हैं, यानी प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। अब प्रथम पुरुष में कौन आएगा? रामः, यानी राम, जिनके बारे में अपन बात करते हैं। तो उसमें आ जाएगा राम, बालक, सह, स यानी वह पुल्लिंग के लिए। तो यानी वह दोनों पुल्लिंग वास्ते। ते यानी वे सब पुल्लिंग के लिए। कह यानी कौन। भवान यानी आप, ये पुल्लिंग के लिए है। भवती यानी आप, ये है स्त्रीलिंग के लिए। अब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के लिए आप शब्द के लिए अलग अलग होता है। यानी भगवान होता है वो पुल्लिंग के लिए होता है और भवती है वो स्त्रीलिंग के लिए होता है। तो प्रथम पुरुष समझ में आ गया होगा कि जो अपन बात किसी व्यक्ति के लिए करते हैं या किसी व्यक्ति के बारे में अपन बात करते हैं वो आते हैं प्रथम पुरुष में। अब है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष जिस व्यक्ति से बात की जाती है, अर्थात जो बात को सुनता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। यानी कोई बात करता है किसी के बारे में तो वो तो आ जाता है प्रथम पुरुष में, और जो बात को सुनता है यानी जो बीच वाला वो होता है मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष के लिए उस व्यक्ति के लिए अपन कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे? उनको अपन बोलेंगे त्वम। त्वम का मतलब है तुम। युवाम यानी तुम दोनों, यानी दो होंगे तो उनको बीच वाले को क्या बोलेंगे? तुम दोनों। यूयम यानी तुम सब। ये था मध्यम पुरुष। अब उत्तम पुरुष कौन होता है? जो बात को कहता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे जो बात को कहेगा वो अपने के लिए कौन सा शब्द प्रयोग करेगा? एम यानी मैं। यदि कोई दो जने हैं और वो बात बोलेंगे तो वो खुद के लिए क्या प्रयोग करेंगे? हम दोनों। और ज्यादा है तो वो अपने लिए क्या शब्द प्रयोग करेगा? वयम यानी हम सब। तो कहने का मतलब है कि उत्तम पुरुष होता है वो बात को कहता है यानी बात को बोलता है, और जो बात को सुनता है वो हो जाएगा मध्यम पुरुष। यानी ये बात कहेगा और मध्यम पुरुष वाला सुनेगा, और जिनके बारे में अपन बात करेंगे वो आ जाएगा प्रथम पुरुष में, जिसको अन्य पुरुष भी कहते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा। यानी उत्तम पुरुष मतलब है बोलने वाला। तो बोलने वाला खुद के लिए क्या प्रयोग करता है? मैं बोलता है। और जो सामने सुनेगा उनको क्या बोलेगा? तुम। और किसी के बारे में बात करेगा, जैसे किसी का नाम है राम है, श्याम है, गीता है, सीता है, वह है, तो उनके बारे में बात करता है, वो हो जाएगा प्रथम पुरुष। तो अब अपन पुरुष को एक सारणी के माध्यम से पढ़ते हैं। तो यह है सारणी। तो सारणी में पहले अपन
पुरुष यानी इधर लिख देते हैं पुरुष और इधर लिख लेते हैं वचन। अब वचन के लिए मेरे पहले एक वीडियो बनाया हुआ है, तो वो जाकर आप देख सकते हैं। यानी संस्कृत में वचन भी 3 होते हैं, तो इधर लिख दिया एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो देखो प्रथम पुरुष में यानी जिसके बारे में अपन बात करते हैं, तो उनके लिए अपन क्या शब्द प्रयोग करेंगे। यानी स, ये है पुल्लिंग के लिए, स है वो है पुल्लिंग के लिए, सा है वो किसके लिए, स्त्री के लिए है, और तत् है वो है नपुंसक के लिए। अब इन तीनों का अर्थ क्या होगा, वह होगा। अब इन तीनों का अर्थ वह है, लेकिन पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक के लिए संस्कृत में अलग अलग प्रयोग होता है। यानी स बोलते हैं पुल्लिंग के लिए, सा बोलते हैं स्त्रीलिंग के लिए, और तत् बोलते हैं नपुंसक के लिए, एक वचन के लिए। अब पुल्लिंग का द्विवचन होगा तो होगा तो, यानी वह दोनों पुल्लिंग के लिए, ते यानी वह दोनों स्त्री के लिए, ते यानी वह दोनों नपुंसक के लिए, और बहुवचन में होगा ते, ये होता है पुल्लिंग के लिए और इसका मतलब होता है वे सब। ताहा ये स्त्रीलिंग के लिए होता है और इसका मतलब होता है वे सब। तानी ये नपुंसक लिंग के लिए होता है और तानी का मतलब होता है वे सब। अब है भवान, ये भी प्रथम पुरुष में आएगा। भवान, भवान का मतलब होता है आप, ये होता है पुल्लिंग के लिए एक वचन वास्ते। और भवंतो यानी आप दोनों, भवंत यानी आप सब, भवंत ये बहुवचन है, आप सब। अब स्त्री का होगा भवती, भवती का मतलब होता है आप, ये स्त्री के लिए। भवत्यो आप दोनों, स्त्रीलिंग के लिए। भवत्ये आप सब, स्त्रीलिंग के लिए। अब किसी का नाम जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, गीता, सीता, लक्ष्मी, किसी का भी नाम हो वो प्रथम पुरुष में आता है। अब राम यानी एक राम, रामो यानी 2 राम, और रामा यानी सब राम। जैसे बालक, बालको, बालका यानी एक बालक, 2 बालक और सब बालक। अब क, अब ये है पुल्लिंग का, तो क का होगा कौन, को यानी कौन, 2 कौन, के यानी सब कौन, ये होता है पुल्लिंग के लिए। और स्त्रीलिंग का इसका भी अलग रूप चलता है, जैसे का, के, का, ठीक है। और किम, के, कानी वो चलता है नपुंसक लिंग के लिए। तो वो सब प्रथम पुरुष में आते हैं। अब मध्यम पुरुष में, मध्यम पुरुष जो बात को सुनता है, तो उनके लिए अपन कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे, त्वम, त्वम का मतलब होता है तुम। युवाम का मतलब है तुम दोनों, और यूयम का मतलब है तुम सब। यह था मध्यम पुरुष का। अब उत्तम पुरुष जो बोलने वाला, वो अपने लिए कौन सा शब्द प्रयोग करेगा, वो बोलेगा एम, एम का मतलब होता है मैं। यदि अकेला है यानी एक वचन में है तो खुद के लिए बोलेगा एम यानी मैं। यदि 2 यानी द्विवचन तो खुद के लिए बोलेगा आवाम यानी हम दोनों, और ज़्यादा है यानी बहुवचन है तो बोलेगा वयम यानी हम सब। तो ये था पुरुष से संबंधित वीडियो। तो आपको समझ में आया होगा, जो मैंने अपनी सरल भाषा से समझाया है। तो ये वीडियो देखने के बाद आपका पुरुष से संबंधित हर समस्या सॉल्व हो सकती है। तो अगला वीडियो अपन कोई दूसरे टॉपिक पर बनाएंगे।